टुडे 17 मई 2020 और मैं आपके साथ एक यूनिक वीडियो कर रहा हूं कि पिछले 45 टू 60 डेज से मैं देख रहा हूं कि मार्केट में जो एएमसी के सीएक्सओ है या शेयर ब्रोकर से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यूसली एक ही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेस करना चाहिए या आपको शेयर्स बाय करना चाहिए। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये वीडियो के पर्पज से बताना चाहता हूँ कि आप ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। इन केस आपकी वो एलिजिबिलिटी नहीं है या आप उसके लिए सुटेबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी का मतलब है सुटेबिलिटी नहीं है, तो चांसेस है कि आपको 6 मंथ के बाद जब आप मार्केट को और फर्दर 30-40% डाउन देखेंगे अक्टूबर या नवंबर में, तो चांसेस है आप पैनिक में आके अपना कैपिटल लॉस कर सकते हैं। तो आप जो डिसीजन जो है इन्वेस्टमेंट का, वो इमोशन से ना ले और एक लॉजिक से डिसीजन ले, इसीलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। तो क्या नो क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना चाहिए और वो नो क्वेश्चन का आंसर आपको यस आता है तो ही आपको ये मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट लमसम या एसआईपी करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कंटीजेंसी फंड है, यस और नो। कंटीजेंसी फंड का मतलब है कि नेक्स्ट 12 मंथ का जो मेरा एक्सपेंसेस है, जिसमें मेरे लोन के ईएमआई आ गए, मेरे घर के जो एक्सपेंसेस है आ गए, बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंस आ गए। तो एग्जांपल किसी के साल के 6 लाख के एक्सपेंस है, तो नेक्स्ट 1 ईयर का एनुअल एक्सपेंस मेरे पास सिक्योर्ड और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में। तो आपके पास यस है, ओके। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल है, जो नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में ड्यू है, जो नीड बेस्ड गोल है, जैसे कि आपकी डॉटर का हायर एजुकेशन के लिए आपको 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, ओके, जो अभी वो 10th में है और 2 साल के बाद उसको 12th कंप्लीट करके उसके लिए एटलीस्ट 5 लाख की मनी चाहिए, वो एक आपके दिमाग में है। या आपकी डॉटर जो है आज की डेट में 23 इयर्स की है और आपको लगता है कि मुझे 3 या 4 साल के बाद शादी करनी है, तो एक लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि आपकी क्या नीड बेस्ड गोल है और उसके लिए आपने एक प्लान किया हुआ है कि यस कि दिस इज माय इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस और उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो उसके लिए आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओके। तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके शॉर्ट टर्म के गोल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये आपका आंसर यस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जो अभी कोविड-19 कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो यूनिक है, पिछले 100 इयर्स में हमने देखा नहीं है और हो सकता है कि आगे 100 इयर्स भी हम दुआ करेंगे कि इवेंट नहीं आएगी। बट ये इवेंट की वजह से जो भी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली है, ओके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी एम्प्लॉय है, चांसेस है कि मिनिमम 30-40% की इनकम में आपकी हिट लग सकती है। ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, किसी की जॉब लॉस भी हो सकती है, किसी की इनकम भी बढ़ सकती है। बट कहने का मतलब कि 30-40% आपकी इनकम कम हो सकती है। तो क्या आपकी एक्टिव इनकम, जो आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट करते हैं कि लास्ट ईयर आपकी 10 लाख टेक होम इनकम थी और इस साल आपकी जो है मिनिमम 6 लाख रुपया होगी, तो हो सकता है कि ये जो मेरे एनुअल एक्सपेंस है इस साल के, वो मैं मैनेज कर सकता हूं, यानी कि मेरे एक्टिव इनकम जो है, मेरे एक्टिव एक्सपेंस, मेरे जो एनुअल एक्सपेंस से ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्या मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म लाइफ कवर लिया हुआ है, मेरे पास क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वो एडिक्वेट है कि नहीं है। इनकेस आप नहीं जानते हैं तो आपको एक क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को कांटेक्ट करना चाहिए, ओके। उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा अजम्पशन करता हूं कि ये आंसर आपका यस है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आप डेट फ्री है। डेट फ्री का मतलब है कि आज आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, ओके। इफ आंसर यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आपका कोई लोन लेने का इरादा है। इफ आंसर इज नो, यानी कि मैं लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, यानी कि मुझे नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में कोई लोन की जरूरत, लोन नहीं चाहिए, ओके।
क्योंकि मैंने सफिशिएंट अपने जो भी गोल्स है उसके लिए प्लान बनाया हुआ है। ओके, तो उसका मतलब है कि हम आगे बढ़ते हैं कि यस मुझे नई लोन की जरूरत नहीं है। ये कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है, तो मेरे जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है उसको मैं एक रिजनेबली कम कर सकता हूँ 20-30%। ओके, जिसे कहीं ना कहीं एक सेविंग होगी, उस सेविंग्स को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो क्या आप कैपेबल है कि आपके जो एक्सपेंसेस है लाइफस्टाइल के उसको 20-30% कम कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ? क्या आपने अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाया हुआ है, यानी कि आप जानते हैं कि आपको कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए और वो रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कितना हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप पास्ट से कर रहे हैं। ओके, इनटू सुटेबल बास्केट ऑफ प्रोडक्ट। इफ आंसर इज यस तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ 8 क्वेश्चन के आंसर सही है, यानी कि यस है, और मैं आगे बढ़ता हूँ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के। जो मैं नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में या शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा होराइजन जो है 10 इयर्स प्लस का है? डेफिनेटली इसमें हम रीबैलेंस कर सकते हैं, बट ऑन एवरेज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 10 साल तक मैं वो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करूंगा। तो ये सारे 9 क्वेश्चन के आंसर यस आते हैं तो ही आप के लिए सुटेबिलिटी है कि नया इन्वेस्टमेंट जो आप लमसम प्लान करना चाहते हैं, एसआईपी प्लान करना चाहते हैं, इनटू डायरेक्ट शेयर्स बाय करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बट इन केस आपको लगता है कि ये 9 क्वेश्चन के काफी सारे क्वेश्चन के आपको पता ही नहीं है आंसर, यस देना चाहिए या नो देना चाहिए, ओके, तो आपको एक जरूरत है क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रैक्टिशनर की। वो प्रैक्टिशनर आपका एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान बनाएगा जिसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके लिए क्या सही एसेट एलोकेशन है, ओके, कौन सी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपसे एक फी चार्ज करेगा। फी की स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 प्लस रहेगी, बट आप जब प्लान बनाएंगे तब वो प्लान से आपको एक एडवांटेज ये होगा कि आप एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इनकेस कोई रीजन से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड-19 जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है वो नेक्स्ट 30 to 60 डेज में खत्म हो जाए और सब कुछ सही रहता है, तो भी हो सकता है कि ऑन एवरेज नेक्स्ट जब हम अक्टूबर 2020 में जो टॉप इंडिया की 500 कंपनीज का जब एक चेक करेंगे रिजल्ट्स, हाफ ईयरली रिजल्ट्स अप्रैल टू सितंबर का, तो चांसेस है कि उनके नेट प्रॉफिट 30 to 40% डाउन हो सकते हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो चांसेस है कि आज जो इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन है 17 मई 2020 को, हो सकता है कि यहाँ से भी 20-30% का मिनिमम फॉल आ सकता है। तो आपने एक सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ही आप पैनिक नहीं करेंगे, ओके, और आप वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके आप जो है अपना एक पॉजिटिव अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे। अदरवाइज चांसेस है कि आपने एक इमोशन में आके यहाँ पे कोई शेयर परचेस कर लिया या कोई म्यूचुअल फंड ले लिया लमसम या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से, और चांसेस है कि नेक्स्ट 6 मंथ के बाद अक्टूबर या नवंबर 2020 में यहाँ से 30% मार्केट डाउन जाता है, आपका शेयर की प्राइस डाउन जाती है, म्यूचुअल फंड की एनएवी जाती है और आप पैनिक करके विड्रॉ कर लेंगे, तो यू हैव रियलाइज कैपिटल लॉस। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है या एक ही पर्पस है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इमोशन से ना करें बट लॉजिक से करें, ओके। आप अपना फैमिली का एक कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइज गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करें अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से। इनकेस आपको लगता है कि आपके ध्यान में कोई क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, तो आप कोच ब्लू ओशन टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 20+ मेंबर पूरे इंडिया में है, ओके। तो वो आपको एक फिक्स फी लेके कितना टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, एक एवरेज समझो कि हम आपके प्लान के पीछे एक 20 आवर्स का टाइम इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली हमारी मिनिमम फी जो है 10,000 प्लस से हमारी स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे, जिसे जब वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जो है आपके जो गोल है वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। इनकेस आपकी लाइफ में कोई एलिमेंट है स्पेक्युलेशन का, कुछ
बैड हैबिट्स है इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी बैड हैबिट्स को आप करेक्ट कर पाएंगे, या कोई भी आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक को हम करेक्ट करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने वीडियो की एक नीचे एक कोच ब्लू ओशन टीम की प्रेजेंटेशन की लिंक दी है, जिसमें डिटेल बताया गया है कि आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड पोर्टफोलियो वेलनेस प्लान बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू दी लिंक। उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो कोच ब्लू ओशन टीम को या मुझे व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू।